चंद्रशेखर आजाद को खुलेआम संसद में पीटने की धमकी, खुला घूम रहा आरोपी, फिर से हमला करने की रची जा रही साजिश। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर भी नहीं हो रही कोई कार्यवाही। एक सांसद को धमकाने वाला चौड़ में ले रहा सांस। महाकुंभ पर चंद्रशेखर आजाद के बयान से नाराजगी, धर्म के खिलाफ होने का हवाला देकर धमकी, क्या पुलिस लेगी संज्ञान? चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ पर बयान देकर क्या नई मुसीबत को दावत दे दी है? क्या चंद्रशेखर आजाद को अब ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि उन पर अब पिटाई का डर सता रहा है? हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। पुराने दुश्मन अभी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे और चंद्रशेखर आजाद ने नए दुश्मन पैदा कर लिए। महाकुंभ पर जब से उन्होंने उल्टा पुल्टा बयान दिया, तब से लगातार चंद्रशेखर आजाद को धमकियां मिल रही हैं, वो भी खुलेआम, वो भी कैसे, देख लीजिए। तो मैं चंद्रशेखर से बोलना चाहता हूं, अपनी बुद्धि को ठीक करो। चंद्रशेखर, अभी इस समय तुम सांसद हो। अगर तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं आई तो हम अकल ठिकाने करना जानते हैं। तुमने पहले भी पूर्व में हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए हैं। यार इतना तुम्हें समय नहीं देंगे कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हें छोड़ते रहेंगे। संसद भवन में भी तुम पिट सकते हो, ध्यान रखो। हमने बहुत सांसद पिटते देखे हैं। भाई कृपया करके, हम तुम्हारे किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे धर्म से, हमारी आस्था से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया करके चंदू टिप्पणी मत करो, वरना तुम जहां जाओगे वहीं पिटोगे, ध्यान रखना। ऐसे सांसद का तो मूड़ उतार के और गंगा मैया में फेंकना चाहिए। ऐसे सांसद का तो, ये कोई सांसद नहीं है, ये लोग तो पापी हैं। जो सबसे ज्यादा पापी होता है और ऐसी बातें करता है, वो इस महाकुंभ पर्व लेने के लिए आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर पाप है। कहीं वो हमारी सनातन से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर वो हमारी सनातन से जुड़ा हुआ होता। इन महाशय का नाम पंकज धवरैया है। हमने जब इनके ट्विटर हैंडल को खंगाला तो पाया कि खुद को राष्ट्रीय सवर्ण परिषद का संस्थापक बताते हैं और बहुजनों के खिलाफ अक्सर पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन किसी सांसद के खिलाफ इस तरह के खुलेआम धमकी भरे पोस्ट करना और उसे पीटना, साथ साथ जानलेवा हमले की धमकी देना और फिर बिना किसी रोक टोक के घूमते रहना, सवाल तो उठता ही है। और इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। ये पूरे भारत के सनातनियों को पापी बोल रहा है। इसके पेट में मरोड़ हो रही है, इसके पेट में दर्द हो रहा है कि सनातन के इस झंडे को इस तरीके से लहराया गया है कि जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। पेट दर्द तो लाजमी है, क्योंकि नाम रावण ठहरा। जहां धर्म बढ़ेगा वहां इसके दर्द होगा। और ये इतना बड़ा पापी है, इसने सदैव समाज को बांटने का, समाज को तोड़ने का, इसी व्यक्ति के द्वारा, इसके ही संगठन के द्वारा अगर जांच कर ली जाए, इसके पार्टी को फंड कहां से आता है, इसको फंड कहां से आता है। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाला एक अपराधी कुछ दिन पहले हरियाणा से गिरफ्तार हुआ। अब उसके नए दुश्मन तैयार हो गए। उनकी बातों से लग रहा है कि वो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये लोग क्यों चंद्रशेखर आजाद की जान के दुश्मन बन बैठे हैं, उसके पीछे ये बयान है। आप एक बार फिर सुनिए। आजाद समाज पार्टी की क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें, जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी
इज्जत की जिंदगी नहीं मिलती। संबल में चंद्रशेखर आजाद का बयान अगर किसी को बुरा लगा तो वो उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, अपना विरोध दर्ज करवा सकता है, लेकिन इस तरीके से खुलेआम एक सांसद को धमकाना क्या अन्याय नहीं? साधु संतों ने अपना विरोध दर्ज करवाया लेकिन उन्होंने धमकी नहीं दी। फिर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो खुलेआम सांसद को पीटने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही? अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के धमकीबाज गिरफ्तार होने चाहिए तो कमेंट करके अरेस्ट लिखें। अगर आप इनका धमकाना उचित समझते हैं तो इन्हें सपोर्ट लिखें।